Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you all safe and sound in your homes. Dear students, today we have started our lesson number 3. Open your books, pick up your pencils in your hands, and open page number 9. Lesson number 2. द स्ट्रेंज कैटल। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब और कैटल कहते हैं केतली को। ये जैसे अभी आप देख रहे हैं केतली नीचे बनी हुई है, ये द स्ट्रेंज कैटल, एक अजीब केतली। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इसकी रीडिंग करेंगे। वन आफ्टरनून, आफ्टरनून का मतलब होता है दोपहर। वन आफ्टरनून आ वुड कटर, वुड कटर कहते हैं लकड़हारे को, यानी कि ऐसा शख्स जो दरख्त वगैरह काटता है और काट के लकड़ियाँ वगैरह बेच के अपना गुजारा करता है, उसे लकड़हारा बोलते हैं, यानी कि वुड कटर। वन आफ्टरनून, एक दोपहर, आ वुड कटर वाज रिटर्निंग, रिटर्निंग मीन वापस आ रहा था, होम अपने घर वापस आ रहा था, थ्रू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मीन जंगल, FOREST, फॉरेस्ट कहते हैं जंगल को। One afternoon, a woodcutter was returning home to the forest, यानी कि एक दोपहर लकड़हारा अपने घर वापस आ रहा था जंगल की तरफ से। He was tired, TIRED, tired का मतलब होता है थक जाना। He was tired, वो बहुत थका हुआ था। But proud that, लेकिन उसको इस चीज़ पर फ़ख्र था, that he had completed a full day's work, कि उसने अपने पूरे दिन का जो काम है वो मुकम्मल कर लिया है। जितना यानी एक दिन में वो काम करता था, वो खुश था कि उसने दोपहर तक वो सारा काम कर लिया है। ही सा मीन देखना, ही सा समथिंग, उसने कुछ देखा, शाइनी चमकदार, बिहाइंड अ बिग ट्री स्टम, स्टम मीन होता है तना। ये देखें जैसे ये दरख्त का तना है ना, उसने दरख्त के तने के पास के पीछे, बिहाइंड पीछे, दरख्त के तने के पीछे एक चमकदार चीज़ चमकती हुई देखी। It was a huge old brass kettle, ठीक है। It was a huge, huge होता है बड़ी, old पुरानी, brass कहते हैं पीतल को, kettle, ये एक बहुत बड़ी और पुरानी पीतल की केतली थी। The biggest kettle was the woodcutter had ever seen, woodcutter ने आज तक जो है इतनी बड़ी केतली नहीं देखी थी। This would be an ideal kettle for my wife, ये आइडियल का मतलब है म्यारी, यानी कि बेहतरीन। दिस वुड बी एन आइडियल कैटल फॉर माई वाइफ, ही थॉट, वो सोचता है कि ये मेरी बीवी के लिए एक बहुत ही म्यारी केतली साबित होगी। द वुडकटर ड्रॉप्ड हिज एक्स, एक्स कहते हैं कुल्हाड़ी को। लकड़हारे ने ड्रॉप्ड गिरा दी अपनी कुल्हाड़ी इनटू द कैटल, कैटल के अंदर। देन ही टाइड, उसने इसको बांधा, TIED, टाइड का मतलब होता है बांधना। ही टाइड वन एंड हिज रोप थ्रू द कैटल्स हैंडल्स एंड थ्रू द कैटल कॉटेज। अब उसने क्या किया कि जो कैटल थी उसकी हैंडल्स जो थे साइड पे पकड़ने वाले जो दस्ते होते हैं, वहाँ से उसको रस्सी के साथ बांधा रोप, और उसको खींचता हुआ अपनी झोंपड़ी तक ले गया। कॉटेज कहते हैं झोंपड़ी को। व्हाट अ वंडरफुल कैटल, कितनी ज़बरदस्त केतली है। हिज वाइफ सेड हैप्पीली, उसकी जो बीवी है बड़ी खुशी से कहती है कितनी ज़बरदस्त, कितनी प्यारी है। दिस मस्ट बी योर, दिस मस्ट बी योर लकी डे, ये तुम्हारा खुशकिस्मत दिन है। दिस मस्ट बी दैट लकी डे, ये तुम्हारा खुशकिस्मत दिन है। एंड यू फाउंड अनदर एक्स टू, और तुम्हें दूसरी कुल्हाड़ी भी मिल गई है। द वुड कटर, लकड़हारा, सरप्राइज्ड, बहुत हैरान हुआ। लकड़हारा जो है वो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। ओह नो, आई ओनली हैव अनदर एक्स, ओ नहीं मेरे पास सिर्फ एक कुल्हाड़ी है। बट देयर आर 2 एक्सेस इन द केटल, हिज वाइफ सेड। अब लकड़हारा तो कहता है, उसकी बीवी कहती है ना तुम्हें एक और कुल्हाड़ी मिल गई है, तो वो कहता है नहीं मेरे पास तो एक ही कुल्हाड़ी है, कि जो रूटीन के काम में मैं इस्तेमाल करता हूँ मेरे पास तो वो एक ही है। लेकिन जब वो देखते हैं बट देयर वाज 2 एक्सेस इन द केटल, वो देखते हैं कि केटल में जो है ना 2 कुल्हाड़ियाँ पड़ी हुई हैं।
हिज वाइफ सेड, उसकी बीवी कहती है इसमें 2 कुल्हाड़ियाँ पड़ी हैं। वेयर डिड यू फाइंड द अदर वन, तो वो पूछती है दूसरी वाली तुम्हें कहाँ से मिली है, यानी जो दूसरी कुल्हाड़ी है वो तुम्हें कहाँ से मिली है। द वुड कटर लुक्ड इन टू द केटल, लकड़हारे ने केतली के अंदर देखा। श्योर इनफ देयर वॉज अ सेकेंड एक्स जस्ट लाइक द वन ही हैड कैरिड। लकड़हारे ने केतली में झांका। ये बात का यकीन करने के लिए काफ़ी था कि इसकी जो कुल्हाड़ी की तरह की जो एक दूसरी कुल्हाड़ी जो है वहाँ पर मौजूद थी। एज ही रीच्ड डाउन टू टेक इट आउट, हिज टर्बन होती है पगड़ी, फेल इनटू द केटल। जैसे ही लकड़हारे ने मतलब कि उसको कुल्हाड़ी को निकालने के लिए झुका, नीचे को झुका, तो जो उसने सर पे पगड़ी पहनी हुई थी, टर्बन जो उसने पगड़ी पहनी हुई थी वो भी केटल के अंदर गिर गई। मैं दोबारा बताती चलूँ। एज ही रीच डाउन, जैसे ही वो नीचे झुका, टेक इट आउट निकालने के लिए, हिज टर्बन फेल इनटू द केटल, तो उसकी जो पगड़ी है वो भी केटल के अंदर गिर गई। राइट बिफोर हिज आइज, बिल्कुल उसकी आंखों के सामने। वन टर्बन बिकम 2, एक जो पगड़ी है वो 2 बन गई, 2 पगड़ियों में तब्दील हो गई। द वुड कटर एंड हिज वाइफ वर अमेज्ड, वुड कटर और उसकी जो लकड़हारा है जो उसकी बीवी है बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो गई। द ओल्ड ब्रास केटल मस्ट हैव स्ट्रेंज पावर्स, ये जो एक पुरानी पीतल की केतली थी, इसमें एक अजीब सी कुव्वत थी। बट हाउ कुड दे टेस्ट दिस, लेकिन किस तरह वो इसका पता लगा सकते थे कि इसमें किस किस्म की कुव्वत पाई जाती है। आई हैव प्रिपेयर्ड ओवर स्मॉल सुपर, SUPPER सुपर होता है खाना, SUPER सुपर होता है आला यानी कि बेहतरीन, लेकिन अगर डबल P होगा तो वो होता है खाना। आई हैव प्रिपेयर्ड ओवर स्मॉल सुपर सेड हिज वाइफ, उसकी बीवी कहती है कि मैं एक थोड़ा सा खाना तैयार करती हूँ। लेट्स पुट ओवर मील इनटू द केटल, तो मैंने खाना तैयार किया वो इसके अंदर हम डालते हैं। एंड सी व्हाट हैपन टू इट, देखते हैं फिर इसके साथ क्या होता है। व्हेन दे डिड, जब उन्होंने ऐसा किया, द सिंपल मील डबल इन साइज, तो जो खाना था वो साइज में जो है वो डबल हो गया। विद दिस दे थॉट दैट द केटल कुड मेक दैम वेल्थी, अब उन्होंने जैसे ये होते देखा, उन्होंने सोचा कि इस तरह तो ये केतली जो है हमें दौलतमंद बना सकती है। द कपल हैड अ फ्यू कॉइन्स स्टोर्ड इन अ क्लॉथ बैग, उस जो मियाँ बीवी थे जोड़ा था, उन्होंने कुछ सिक्के जो है वो अपने पास जमा कर रखे थे कपड़े के थैले में। दे क्विकली कंपेटेड द कॉइन्स इनटू द केटल, उन्होंने जल्दी जल्दी वो जो सिक्के थे वो केतली में डाले। एंड वॉच्ड, और देखा, एज द नंबर ऑफ कॉइन्स डबल, उन्होंने सिक्कों को दोगुना होते देखा। अगेन एंड अगेन, बार बार, दे पुट सम मोर कॉइन्स इनटू द केटल, वो बार बार मजीद कुछ सिक्के केतली में डालते रहे और उनको दुगना होते देखते रहे। इन अ शॉर्ट टाइम, वेरी बॉक्स, इन अ शॉर्ट टाइम, बहुत थोड़े वक्त में, एवरी बॉक्स, हर डिब्बा, बैग, बाउल एंड बास्केट वॉज फिल्ड विद कॉइन्स, यानी कि उनके घर में जितने डिब्बे थे, जितने बैग थे, जितने बाउल थे और जितनी भी बास्केट्स थी, चंद मिनटों में सारी जो है फुल हो गई। ठीक है। इन अ शॉर्ट टाइम एवरी बॉक्स, बैग, बाउल एंड बास्केट वॉज फिल्ड विद कॉइन्स, उनके घर में जितने भी बॉक्सेस थे, डब्बे, बैग, बाउल और टोकरियाँ वगैरह सब सिक्कों से भर गई। वी आर रिच, हम अमीर हो गए, क्राइड द वुड कटर, लकड़हारे ने चिल्लाकर कहा। नाउ वी कैन आस्क समथिंग टू बिल्ड अ बिग हाउस, अब हम किसी को कह सकते हैं कि वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा घर तामीर करवाए। एंड अ फाइन गार्डन फॉर अस, और एक बहुत बड़ा बाग भी। वी विल नेवर हैव टू वर्क अगेन, अब हमें कभी भी दोबारा काम नहीं करना पड़ेगा। ही पिक्ड अप हिज वाइफ, उसने अपनी बीवी को उठाया। एंड कैरिड हर अराउंड एंड अराउंड, और गोल गोल घूमने लगा, खुशी के मारे ना, उसको उठा के खुशी के मारे गोल गोल घूमने लगा। बट इन दिस एक्साइटमेंट, लेकिन इस जोश में, ही एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड हिज वाइफ इनटू द केटल, यानी कि वो अपनी बीवी को उठा के घूम रहा था, तो हादसाती तौर पर, इस खुशी में हादसाती तौर पर वो अपनी बीवी को केटली में गिरा बैठता है, यानी कि वो जानबूझ कर नहीं गिराता, उसके हादसाती तौर पर उसकी जो बीवी है वो उसमें जाके गिरती है। ओ नो, सेड द वुड कटर, लकड़हारे ने कहा, ओ नहीं, एज टू वुमेन
who looked exactly like climbed out the kettle. उसने देखा कि दो बिल्कुल हूबहू एक ही शक्ल की औरतें जो है वो केतली से बाहर आ गई. How can I have two wives at the same time? वो सोचता है कि वो कहता है मैं किस तरह एक वक्त में दो बीवियाँ रख सकता हूँ. You can't, said the two wives. दोनों बीवियों ने कहा नहीं, आप नहीं रख सकते. The women put their heads together. दोनों बीवियों ने अपना सर आपस में जोड़ा and came up with an idea. दोनों को एक ख्याल आया. They each thought one of the woodcutter's arm and threw him into the kettle. उन्होंने लकड़हारे को एक बाजू से पकड़ा और खींचकर केटल के अंदर गिरा दिया. Two woodcutters climbed out of the kettle. दो जो हैं वो लकड़हारे जो हैं वो बाहर आ गए. They looked at one another. वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे. Then they looked at the two wives. फिर उन्होंने अपनी दोनों बीवियों की तरफ देखा. Oh no, now there are 4 of us in one house. They cried. वो चिल्लाए, कहते अब हम एक घर में 4 लोग हैं. The clever wives had the answer. चालाक बीवियों ने जवाब दिया. Each couple would use half of the new money to pay for a house and garden for their own. तो दोनों जोड़ों में से जो भी यहाँ पे कॉइन्स हैं, सिक्के हैं, उसको आधा आधा यानी कि हम उसको डिवाइड करेंगे और अपने अपने घर और गार्डन के लिए उसको पे करेंगे. द प्रॉब्लम वाज सॉल्व. मुश्किल जो है वो हल हो चुकी थी. बट इट मेड द फर्स्ट वुड कटर एंड हिज वाइफ थिंक. फर्स्ट वुड कटर का मतलब है जो सबसे पहला लकड़हारा था ना, पहला लकड़हारा और उसकी बीवी. बाद में जो है वो तो उनके डुप्लीकेट थे ना, कैटल से दूसरे वापस आए थे, बन के आए थे. बट इट मेड द फर्स्ट वुड कटर, जो पहला वाला लकड़हारा था, एंड हिज वाइफ और उसकी बीवी थिंक अगेन, सोचते हैं अबाउट द वैल्यू ऑफ द स्ट्रेंज कैटल. वो सोचते हैं कि इस अजीबो गरीब केतली की क्या अहमियत है. दे थॉट दैट देयर न्यू फाउंड मनी हैड मेड दैम केयरलेस. वो सोचते हैं कि जो नया आने वाला पैसा है जो कि हमने केतली के ज़रिए बनाया है उसने हमें लापरवाह कर दिया है. दे सेड इफ़ इट इज़ सो ईजी टू अर्न मनी, कि अगर पैसा कमाना इतना आसान है, दे विल नेवर अगेन नो द प्राइड ऑफ हार्ड डेज वर्क. वो कभी भी पुराने वक्त के जो टाइम जो उन्होंने गुजारा है उस तकब्बुर में, उस चीज़ में कभी भी वापस जाना नहीं चाहेंगे. काम नहीं यानी कि वो करना चाहेंगे ना, मेहनत नहीं करना चाहेंगे. द वुड कटर्स एंड हिज वाइफ द वुड कटर एंड हिज वाइफ वर अशेम्ड. वुड कटर और जो लकड़हारा है और उसकी बीवी बहुत शर्मिंदा हुए. दैट ग्रीड, अपनी लालच पर, जो लालच उन्होंने की उस पर वो बहुत शर्मिंदा थे. हैड मेड दैम डबल एंड ट्रबल देयर कॉइन्स अंटिल दे हैड मोर मनी देन दे नीडेड. यानी कि वो लकड़हारा और उसकी बीवी इस बात पे शर्मिंदा थे कि जो हमने लालच की और हमने कॉइन्स इतने ज़्यादा बनाए जितनी कि हमारी जो ज़रूरत थी, हमने अपनी ज़रूरत से भी ज़्यादा कॉइन्स जो हैं वो डबल ट्रिपल किए, जबकि हमारी उतनी ज़रूरत नहीं थी जितनी वो खुद सोचते हैं. दोनों मियाँ बीवी सोचते हैं कि हमने लालच की है, हमारी जितनी ज़रूरत थी हमने उससे ज़्यादा कॉइन्स को डबल ट्रिपल किया है. द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द वुड कटर वाइजली होता है कलमंदी से. द नेक्स्ट डे द वुड कटर वाइजली टुक द केटल बैक टू इट्स प्लेस इन द फॉरेस्ट एंड लेफ्ट इट देयर एंड रिटर्न टू हिज हार्ड वर्किंग वाइफ. अगले दिन लकड़हारा क्या करता है कि केतली को पकड़ता है और दोबारा से उसको वापस जंगल में रखाता है एंड लेफ्ट इट देयर, उसको वहाँ पे छोड़ आता है. एंड रिटर्न, वापस आ जाता है टू हिज हार्ड वर्किंग वाइफ, और अपनी मेहनती बीवी के पास वो वापस आ जाता है. जी तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक था वो था जी द स्ट्रेंज कैटल, लेसन नंबर 2. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, आपको समझ आ गई होगी. आप इसकी रीडिंग, डियर स्टूडेंट्स, इसकी रीडिंग कर लीजिएगा और जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनकी भी प्रोनाउंसिएशन बार बार कीजिए और उसके मीनिंग याद कीजिए. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको इससे रिलेटेड एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड्स मीनिंग और वर्ड सेंटेंसेस वगैरह करवाए जाएंगे. अल्लाह हाफिज़.